हे लवलीज़, हाय, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे नाना जी का जो श्राद्ध कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया है, यानी कि 10th डे से पहले हम लोग आए थे 9th डे के इवनिंग को। तो सारे गेस्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे और हम पहुँच गए थे। मैं कुछ घंटों के लिए ही हूँ, मैं ज़्यादा दिन रुक नहीं पाऊँगी, इसीलिए जो भी सारी फैमिली हैं सबसे मिलूंगी मैं बहुत दिन बाद। और यहाँ देखिए सब गैदर्ड हुए हैं एक साथ। चलेगा कुर्सी में बैठना है, ठीक है। हम समझ गए समझ गए ना सब। बेटा क्या चल रहा है? बेटू बेटू वो देखो मासी क्या बना रही है। आग जला रहे हैं। हम लोग घूरते आप क्या कर रहे हैं मौसी जी? हम घूरता का मजा ले रहे हैं। काजल, हाँ हमको नहीं पहचान रही है। हमको नहीं कभी से हम पूछिए ना। ये हमारी नानी जी। आगे खूब और घुसो तुम। फोटो तो जरा सब। अभी ये मेरी बीच वाली मासी, वो मेरी छोटी मासी है, ये मेरी छोटी मोटरसाइकिल से। हाँ ये मेरी मामी जी है। दिखाई अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं क्यों? ये तो इनको तो जानते ही होंगे आप सब। मेरी मम्मी है और मैं पूजा। गोदी आ जाओ आ जाओ। तो बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि नानी की फैमिली के साइड के जितने भी लोग हैं वो सारे लोग एक साथ गैदर्ड हुए हैं। मैं प्रेजेंट हूँ उसमें, तो मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे सबके इतना साथ। मेहनत से हम खिस्सा अथी बना के आए, चलाइए वो, सब भाग गया। चलाइए। आलू दम गोभी क्या बन रहा है? क्या बन रहा है बताइए? कहाँ? आलू गोभी बैगन का सब्जी टमाटर। रस वाला। चलिए बढ़िया है। इसमें तो हल्दी पड़ेगा ना? नहीं इसमें भी हल्दी नहीं रहेगा। मेरे को याद क्यों नहीं? मम्मी दादी का ऐसे ही बनता था, याद नहीं है मेरे को कुछ भी। अब मैं यहाँ पे श्राद्ध की चीज़ों में अवेलेबल हूँ, तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने श्राद्ध वाला फंक्शन कभी अटेंड नहीं किया है। जब अटेंड किया था तो मैं बहुत छोटी थी, वो भी दादी का। सो यहाँ पे भोज वगैरह का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। वैसे तो मुझे ये वाला रिचुअल समझ नहीं आता है कि भोज देना पड़ता है, लाइक लास्ट है तो ग्रैंड कर दीजिए उनके नाम से। हमारे साइड जो बूढ़े लोग अच्छी तरीके से भगवान के पास चले जाते तो खुशी खुशी उनको विदा करके भोज वगैरह दिया जाता है। आप लोग के साइड कैसे श्राद्ध होता है ये मुझे कमेंट करके बताइए। जी हाँ, मेरे जो नाना जी हैं बहुत बूढ़े होके डेथ किए एंड बहुत ही मतलब बिना कष्ट के वो भगवान के पास चले गए, तो उनके नाम से ये श्राद्ध कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे भोज वगैरह बन रहा है और फिर आज 9th डे है, 9th डे का इवनिंग, और कल 10th डे है जिसमें जितने भी लोग हैं नानी की फैमिली से वो सारे लोग अपना बाल छिलवाएंगे। पातले है ही स्टाइल। ना या के बरकत कौन ना कथील फटवा पिनवाएगा। यहाँ पे जो मेरे छोटे नाना जी हैं ना वो मेरे जो फटे हुए जीन्स पे हैं उस पर कमेंट कर रहे कि फटा हुआ जीन्स है क्यों पहनते हो, तो मैं उनको बता रही है स्टाइल है, क्या कर सकते हैं अभी। तो सारे लोग जितने भी आने वाले हैं वो आज ही आ जाएंगे, इसीलिए तैयारी पूरी चल रही, खाने पीने की, उनके सोने वाने की इंतज़ाम किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे गद्दे लगवा रहे हैं, यानी कि मामी जी जो हैं वो गद्दे लगवा रहे हैं एंड वी आर हेल्पिंग हर टू फिट द गद्दाज ऑन प्रॉपर प्लेस। बाबा एक बेडशीट और 5 आदमी, सही है। तो भाई गंजे क्यों नहीं हुए आप? मामा जी क्यों नहीं हुआ गंजे? कुछ तो कहिए। गलती हो गया हमसे। ये मेरी बीच वाली मौसी के छोटे बेटे। क्या नाम है आपका ये बताइए? मेरा कोई नाम नहीं। नहीं आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम विनोद। अतुल आनंद उर्फ नवनीत कुशवाहा। क्या चीज की पंचायती चल रही है आप लोग की, ये बताइए जरा। अबे खाना पीना का चल रहा है, एपिसोड में आज के लिए इतना ही। आप भी अपना चेहरा ब्रेक के दिखाइए। बाद मिला। हाय लवलीज बोलो, हाय लवलीज बोलो, हाय लवलीज। हाय लवलीज। अगला आदमी बोलेगा तब। आप बोलिए हाय लवलीज। हाय हाय लवलीज, मिलते हैं फिर बाद में। हाय लवली। बाय। आज के लिए इतना ही फिलहाल। हम भी मायूस है। बोल रहे अगला आदमी बोलेगा तब ना वो अगला आदमी। ए बोलो ना भाई, मेरे को बोलने के लिए टाइम नहीं दो, तुम बोलो। नहीं ठीक है, सो लवलीज मिलते हैं बाद में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सी यू। अरे बोल ना रे। इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है? सामने देख के बात करना, इधर सामने देख के बात कर। कैमरे में देख। हम ऑफ कैमरा आदमी है, कैमरा के सामने
घबरा हमरा उस सब पे भरोसा नहीं सब पे भरोसा नहीं। हमरा उस सोशल का नॉलेज नहीं लॉ सीक्रेट ला दें। अरे लॉ सीक्रेट थोड़ा खैनी उनी लगाओ यार। तो यहाँ चिट चैट हो गई मेरे जितने कज़न थे उनके साथ, और यहाँ पे अब डिनर का टाइम है तो सारे लोग खाने के लिए यहाँ बैठ गए एक साथ। भूख लगा है? जितने बड़े दिग्गज लोग हैं सब खा रहे हैं। हाँ मैं बैठ जा दिखा जरा। तू बैठ जाएगी, बच्चा के बहाने ये बैठ रही है, बच्चे के बहाने ये बैठ रही है, बच्चे के बहाने ही माँ खा लेती है। सो डिनर करने के बाद हम सब सोने चले गए, और उसके बाद यहाँ पे सुबह हो गया है और 10th डे ये कुछ पिंड कूटने का रिचुअल होता है, तो यहाँ पे मामी जी कर रही हैं। और उसके बाद मैं कुछ घंटे रहूँगी, उसके बाद मुझे वापस रांची निकलना है बिकॉज वी हैव वर्क ओवर देयर। एंड जो भी है मैं यहाँ पे जितना टाइम दे पा रही हूँ मैं दे रही हूँ। सारे लोग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ पे मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही हूँ कि आज जो श्राद्ध का भोज है वो स्टार्ट हो गया, यानी 10th डे से स्टार्ट हो जाता है तो 13 डेट तक चलता है। तो यहाँ पे भोज की जो जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखिए, ये पेठा बनने के लिए यहाँ पे ऐश गार्ड कट रहा है, पम्पकिन कट रहा है सब्जियां बनने के लिए। तो सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ से अभी जो मामा हैं, जितने भी जेंट्स एंड लेडीज़ हैं उस फैमिली के, सारे लोग जाएंगे नदी पे नहाने के लिए और वहीं पे बाल वाल छिलाया जाएगा और हजामत आज पूरी तरीके से होगा। तो यहाँ पे सारे लोग तैयार हो चुके हैं जाने के लिए और मामा जी ऑलरेडी जा चुके हैं, और साथ साथ मेरा भी टाइम हो गया था जाने का। तो यहाँ पे मैंने सबको बाय बाय किया और फिर मैं अपने रांची के रूट के लिए आगे बढ़ गई। और जब निकल रहे थे तो हमने देखा कि सामने से जो है मामा जो है पूरा रिचुअल कंप्लीट करके आ रहे थे। उनको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उनका कहना था कि रुक जाएं, लेकिन हम मजबूर थे तो उनको बाय किया हमने। एंड यहाँ पे नेहा कैप्चर कर दे रही मेरे बिहाफ से वीडियोस की उसके बाद क्या क्या हुआ, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। तो यहाँ पे सारे जेंट्स जो आ चुके हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है। तो दही चूड़ा खाया जाता है और उसके साथ चना होता है, तो वो खा रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद साथ साथ फिर लेडीज़ भी होंगी तो वो भी यही चीज़ खाएंगी वहाँ से आने के बाद। एंड देखिए वो लोग आ गए हैं और वो भी सेम ही चीज़ खा रहे हैं। उसके बीच में ये देखिए ये क्या मस्ती चल रही है मिस्टर टिम की। तो यहाँ पे मिस्टर टिम को झूला झुलाया जा रहा है। और शाम होने के बाद यहाँ पे ये हमारे भाषा में इसे मरकौर बोलता है, ऐसा मम्मी ने बताया। तो दूध चावल दिया जाता है जो मर गए हैं उनके लिए, और जो करता है वही सबसे पहले ये शुरू करता है रिचुअल। उसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर है वो मरे हुए इंसान को ये खाना देते हैं, दूध चावल। फिर ये दूध चावल जो है इसे फेंकना पड़ता है, यानी एक स्पेसिफिक जगह जाकर उसे रख देना पड़ता है। और कहा जाता है ये जो दूध चावल है जल्दी से कोई जानवर भी या कोई कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता है जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसकी आत्मा को शांति मिल गई है वो ये दूध चावल जो रखते हैं तो उसके बाद ही कोई कुत्ता या जानवर आके इसे खा लेता। अगर नहीं खाता इट मीन्स कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली, ऐसा बड़े पुराने तो कहते हैं, वी डोंट नो। तो यहाँ सारे लोगों ने ये रिचुअल पूरा कर लिया है। एंड उसके बाद अगले दिन श्राद्ध का जो फाइनल भोज है वो उसकी तैयारी चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चे थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया है जिसमें कि हवन वगैरह होगा आज, और शाम के टाइम में जो भी दान वान करना है उनके नाम से वो होगा। तो यहाँ पे सारे लोग आकर के उनको टीका लगा करके उनके नाम से जो भी हवन होने वाला है वो शुरू करेंगे। एंड यहाँ पे मेरे पापा जी हैं जो कि अपने ससुर जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और मम्मी पापा दोनों साथ में मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। सो यहाँ मामा मामी जी बैठ गए हैं हवन पर, और मामा जो हैं इकलौते ही बेटे हैं इस घर के, यानी नाना के इकलौते बेटे थे। तो सारी चीज़ें वही कर रहे हैं, ऑब्वियसली वही करेंगे। और मामा जी की 3 बहनें हैं जिसमें कि मेरी मम्मी सबसे बड़ी है। तो मैं तो ये सारी चीज़ों में अवेलेबल नहीं हो पाई बिकॉज मैंने आपको बताया कि मुझे काम था, इसलिए मुझे रांची वापस आना पड़ा। लेकिन मैं सारे जो भी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे, श्राद्ध का जो भी कार्यक्रम हो रहा था, मैं उसे वीडियो कॉल पर देख रही थी। एंड सच में मेरा बहुत मन था कि मैं भी यहाँ श्राद्ध कार्यक्रम में रहूँ ताकि सारी चीज़ें सामने से देख पाऊँ और क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं अपने जहन में बैठा लूँ, क्योंकि मुझे अपने कल्चर को समझना जानना बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे अब नाना जी को दान करने के लिए जितनी सारी चीज़ें देनी होती हैं वो यहाँ पे देते हैं और मामा जी यहाँ पे बैठते हैं, यानी कि जो करता होता है या जितने बेटे होते हैं वो सारे बैठते हैं यहाँ पे। और जितने लोग आए होते हैं वो यहाँ पर कपड़ा देना होता है या पैसे जो भी देने होते हैं वो यहाँ पर चढ़ाते हैं, जिसमें कि स्पेशली ये वाइट जो गमछा सर पे है वो तो मस्ट है, वो लोग देते ही हैं। और पगड़ी जैसा बना करके उनको सिर पे बांधा जाता है कि आज से घर की जिम्मेदारी जो है वो आपके ऊपर है, इसका यही मोटिव है। तो ये देखिए यहाँ पे मामा जी की जो पगड़ी है वो कितनी ऊंची हो गई है, क्योंकि नाना के जाने के बाद ऑब्वियसली सारा कुछ इन्हें ही संभालना है। ऐसे भी मामा जी ही संभाल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से यानी ऑफिशियली अब इनको ही सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद वहाँ से उठने के बाद जितने बड़े हैं सबका आशीर्वाद लेकर के, ब्लेसिंग्स लेकर के ये रिचुअल को शायद कंप्लीट किया जाता है। आई होप सो यही होता है। एंड अब जब उनके नाम से सारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, फाइनली ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है, तो ये थोड़ा सा इमोशनल तो हो ही जाता है। और यहाँ पे सारे लोग इमोशनल हो गए थे, जो कि मुझे भी देख के बहुत मतलब अजीब सा लग रहा था। और सारे भाई बहन और जितने भी क्लोज है वो एक दूसरे से ऐसे गले मिल करके अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। सो दिस इज़ द लाइफ व्हाट वी कैन से नाउ। मेरी मम्मी एंड मौसी वगैरह तो बहुत रो रहे थे, मुझे तो अभी भी देख के वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इसके बाद फिर खाना वगैरह ऑब्वियसली हुआ होगा, जो भोज है वो सब हुआ। उसके बाद यहाँ पे चल रहा है ये निर्गुण होता है जो कि गाँव में करवाया जाता है, तो वो हो रहा है। तो यहाँ पापा ने मेरे नाम से पैसे दिए, देखिए। दुकानदारी तू नहीं, काजल सिंह मौर्य। काजल सिंह मौर्य। सो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं वीडियो कॉल पे वहाँ अवेलेबल हूँ और सारी चीज़ों को वीडियो कॉल से ही देख करके अवेलेबल थी उस मोमेंट में। एंड पूरा श्राद्ध का फंक्शन खत्म होने के बाद ये सत्यनारायण प्रभु जी का कथा हुआ और उसके बाद सब कुछ संपन्न हुआ। यहाँ पे जितने कज़न है वो सारे लोग गेम्स खेल रहे हैं, यानी दमशास खेल रहे हैं सब लोग मिलकर। यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे देखिए सब आप लोग को कैसे बाय कर रहे हैं।